हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करेंगे काफ़ी सारी अपडेट्स के बारे में। हम बात करेंगे एफआईआई डीआई डेटा के बारे में, हम बात करेंगे Q3 नंबर्स के बारे में, हम बात करेंगे कुछ कंपनीज़ के ऊपर खबर आ रही है उनके बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने फर्स्ट टाइम किया है विजिट, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए अब बात किस पे करेंगे दोस्तों, बात करते हैं शुरुआत एफआईआई से। अब दोस्तों एफआईआई का डेटा आज का निकल कर आया है, अपने आप में देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है आज एफआईआई का, एंड अच्छा डेटा है मैं कहूँगा। दोस्तों आज लगातार आप कह सकते हैं दूसरा दिन है जब आपको एफआईआई की बड़ी बाइंग देखने को मिली है। आज के दिन दोस्तों जो डेटा है उसमें करीबन 2254 करोड़ या फिर 2254.6 करोड़ रुपीस जो है वो याद रखिएगा बाय किया गया है। अब टोटल अगर आप दोस्तों देखेंगे तो 2 दिनों के अंदर जो एफआई की बाइंग है वो ऑलमोस्ट हमको 4000 करोड़ के ऊपर जाती हुई दिख रही है, और 2 दिन से कंटिन्यू एफआई आपको बाय करते हुए दिख रहे हैं। ये अपने आप में एक और पॉजिटिव है। डीआईएस की अगर बात करते हैं तो दोस्तों डीआईएस ज़रूर आज हम कह सकते हैं सेल करते हुए नहीं देखने को मिले, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई बाइंग का आंकड़ा बहुत ही तगड़ा आ गया। मात्र 4 करोड़ रुपए याद रखिएगा आज डीआईएस के द्वारा खरीदे गए। बट अगेन ये कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं कि दोस्तों डीआईएस नहीं खरीद रहे हैं। देखिए एक बात आप समझिए, जब मार्केट्स में लगातार आपको एफआई की बिकवाली देखने को मिल रही थी, जो स्टेबलाइज कर रहे थे मार्केट्स को वो कौन थे? डीआईएस। तो अगर दोस्तों आप एफआई की बाइंग आपको लौटती हुई देखने को मिलेगी तो डीआईएस डेफिनेटली अपना मुनाफा कुछ हद तक बुक करते हुए दिखेंगे। बात क्या है, मार्केट्स को दोस्तों लगातार चाहिए एफआई की खरीदारी। अगर वो आएगी तो मार्केट्स उससे खुश है, नहीं आएगी तो फिर याद रखिएगा दिक्कत है। लेकिन आज 2 दिनों के अंदर ऐसा लगता दोस्तों ज़रूर है कि एफआई अब कुछ हद तक तो हमको लौटते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये ज़रूर है कि कितना दोस्तों एफआई आपको लगातार बाय करता हुआ देखने को मिलेगा, ये सवाल है। आने वाले दिनों में कह सकते हैं इसका आपको और जवाब आता हुआ दिखेगा। बट अभी तक कह सकते हैं अच्छा डेटा आता हुआ देखने को मिला है, पॉजिटिव डेटा आता हुआ देखने को मिला है। इस पर रिएक्शन भी कल के दिन पॉजिटिव आता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं। देखिए मार्केट्स को नीड किसकी है, वो ये है कि मार्केट्स में दोस्तों अब आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी पैसा जो है वो लगता हुआ नजर आए। लगातार डीआईएस ने तो खरीदारी करी है, बट अब एफआईआईज दोस्तों अगर खरीदारी लगातार करेंगे तो निफ्टी को नो डाउट हम नए हाइस पे जाता हुआ दिखेंगे, बिकॉज ये पैसा है जो याद रखिएगा मार्केट को ऊपर पुश करेगा। अगर ये पैसा फिर निकलेगा तो याद रखिए दिक्कत रहेगी। तो आई थिंक वही है ना कि आज मार्केट्स बढ़ा, और आज फिर दोस्तों एफआई का जो बाइंग हमको डेटा आता हुआ देखने को मिला है वो मेजर पॉजिटिव है, और इस पर कल के दिन नो डाउट रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अब अगली खबर में हम बात करेंगे Q3 नंबर्स के बारे में। और Q3 नंबर्स किसके? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, BSE के नंबर्स दोस्तों निकल कर आ चुके हैं। और नंबर्स किस प्रकार के, चलिए अब आपके सामने लेकर आ जाता हूँ। और ये आपके सामने दोस्तों नंबर्स आ गए। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। रेवेन्यू दोस्तों आप कंपनी का देखेंगे तो लगभग 1334 करोड़ 1334 करोड़ पर आया है, जो पिछले क्वार्टर तक लगभग 1134 करोड़ था। तो प्रीवियस ईयर करीबन 829 करोड़ था। तो ये बात ध्यान रखिए, सालाना तौर पर कंपनी का रेवेन्यू में लगभग 61% का जंप है। तो Q1Q जो जंप है वो ऑलमोस्ट 17.6% के आसपास का है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये बात ध्यान रखिए, तो टोटल इनकम हो गई, उसके बाद रेवेन्यू अदर इनकम को हटाकर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ओवरऑल अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 62% और 16% के आसपास है। ऑपरेटिंग इबिट्टा अगर देखें तो कंपनी ने करीबन 732 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग इबिट्टा रिपोर्ट किया है, जो 578 करोड़ था प्रीवियस क्वार्टर में, तो 236 करोड़ प्रीवियस ईयर में। यहाँ पर भी आप देखिए जंप 210% का आपको देखने को मिल रहा है सालाना तौर पर, तो 26% ज़्यादा का है Q1Q तौर पर। मुनाफा 602 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी का मुनाफा जो है वो हमको आता हुआ नजर आया है, जो लगभग 538 करोड़ का था प्रीवियस क्वार्टर में। लेकिन इससे प्रीवियस ईयर आप देखिए सिर्फ 220 करोड़ का मुनाफा था, यानी यहाँ पर जो ग्रोथ है वो एक्सप्लोसिव है। 174% का प्रॉफिट में जंप है, तो लगभग 12% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। प्रॉफिट मार्जिन यानी पैट मार्जिन करीबन 45% पर आ चुका है, जो 26% था पिछले साल। इससे प्रीवियस क्वार्टर में ज़रूर आपको ऊपर जाता हुआ दिखा था, लेकिन स्टिल Q1Q भली गिरा हो, लेकिन YoY देखिए 1900 बेसिस पॉइंट्स ग्रोथ आपको देखने को मिली है। क्लियरली नंबर्स दिखाते हैं कि किस तरीके के कंपनी के आते हुए दिखे। इंपॉर्टेंट बात क्या है नंबर्स में, तो देखिए 174% सबसे ज़्यादा तो कंपनी का प्रॉफिट सर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव। इसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हैं 62% तक ग्रो करता हुआ दिखा है। ऑपरेटिंग इबिट्टा ट्रिपल हो चुका है। ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है दोस्तों वो कंपनी ने बताया कि लगभग 952 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं, जो पिछले साल तक 511 करोड़ थे, और सेम थे ऑलमोस्ट सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है वो दिखाती है कि लगातार दोस्तों आप कह सकते हैं कि BSE के जो नंबर्स है वो स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, राइट। मार्केट्स को वही चाहिए,
ऑपरेटिंग मैट्रिक्स और मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इक्विटी डेरिवेटिव्स में कंपनी ने बताया कि वॉल्यूम करीबन कंपनी ने टच कर लिया 772 करोड़, लगभग 784 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। इंडेक्स डेरिवेटिव्स में कंपनी ने बताया कि रिकॉर्ड एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर देखने को मिला है 19,460 करोड़ के आसपास लगभग। इसके अलावा नई लिस्टिंग्स होती हुई दिखी है बीएसई और बीएसई पे, जिसमें मेन बोर्ड एजेंसी में आ जाता है 99 नई इक्विटी लिस्टिंग्स हुई है। और बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करता हूँ ट्रांजैक्शन की, तो वो लगभग 21% ग्रो करता हुआ दिखा है तो 21.7 करोड़, जहाँ पे कंपनी बताती है कि डोमिनेंट हमारा मार्केट शेयर है ऑफ 87.4%। तो आई थिंक नंबर्स दोस्तों नो डाउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं बीएसई के। अब देखिए 1,21,000 करोड़ की मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है, लगभग अपने 52 हफ्तों के हाइस पर है और लगातार दोस्तों बीएसई अपने आप में स्टार परफॉर्मर रहा है। मतलब निवेशकों ने अगर इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया तो वो कितना बढ़ गया है आई थिंक कोई सोच नहीं सकता। ये बात ध्यान रखिए, पिछले 5 सालों में एवरेज बता रहा हूँ ये आपको 114% के कैगर से ग्रो किया, राइट। मतलब हर साल आपका पैसा पिछले 5 साल में कंपनी ने जो बढ़ाया है, मतलब डबल से ज़्यादा किया है आप समझिए। 114% का कैगर है, पिछले 3 साल में 161% का कैगर है, मतलब अनबिलीवेबल आप कह सकते हैं, राइट। तो रिटर्न्स 56 फाड़ के निवेशकों को कमाए और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के नंबर्स। अब देखिए 3 साल में कंपनी का जो ओवरऑल सेल्स है वो 56% से बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ 70% से बढ़ा है, टीटीएम बेसिस पे 51% की ग्रोथ है, प्रॉफिट में 133% की ग्रोथ। तो कैपिटल मार्केट कंपनी स्पेसिफिकली अगर आप एक्सचेंजेस को देखेंगे तो वो तो लगातार बढ़िया कर रहे हैं, भले बीएसई हो, भले वो एमसीएक्स हो, और अब एनएससी भी आने वाला है। तो आई थिंक अच्छी बात है, लगातार दोस्तों बीएसई बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मस्ट हैव पोर्टफोलियो स्टॉक आप कह सकते हैं ये, और अगर हुआ है तो बिल्कुल भी बेचने वाली बात नहीं है। आई थिंक अगर भारत का शेयर बाजार बढ़ेगा तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि बीएसई एनएससी ये भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, बट अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है रेलटेल पे। ये नंबर्स पे नहीं, कुछ कंपनी को दोस्तों ऑर्डर मिला है उसके बारे में खबर है। तो आज दोस्तों अनाउंसमेंट किया है कि इनको ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है। जो कॉन्ट्रैक्टिंग अथॉरिटी है वो है डिप्यूटी सीएसटी प्रोजेक्ट, जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे की है। लगभग 454 करोड़ के आसपास का कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। कंपनी ने बताया कि जो प्रोजेक्ट है इनको 24 सितंबर 2028 तक टाइमलाइन दी गई है तो कंप्लीट करना है। और जो नेचर है प्रोजेक्ट का वो बताया गया डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है फॉर एग्जीक्यूशन विद इन इंडिया। से लगातार दोस्तों अच्छी बात क्या है, रेलटेल को ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। कंपनी ने बताया कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 8,560 करोड़ के लगभग हमको देखने को मिल जाती है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 140 करोड़, पीएफएमएस से 101 करोड़, सेंट्रल रेलवे से रिसेंटली 88 करोड़, एमसीएफ रायबरेली से लगभग 94 करोड़। तो लगातार दोस्तों कंपनी को ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं और 8,000 करोड़ के ऊपर कंपनी की ऑर्डर बुक है, तो अच्छी बात है, कल इस पर रिएक्ट कर सकता है कंपनी। देन आते हैं आप दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर किस पे है, पीएनजी ज्वेलर्स। जी हाँ, पीएन गडगिल ज्वेलर्स के भी नंबर्स हमको आते हुए दिखे। नंबर्स किस प्रकार के देख लेते हैं। तो ये आगे दोस्तों हम रेवेन्यू पे, रेवेन्यू आप देखिए 3,302 करोड़ पर आया है, जो पिछले साल तक लगभग 2,435 करोड़ था, यानी 35% का जंप है। Q1 की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर 51% का जंप है। तो Q1 की तो अपने आप में बड़ा जंप है, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इस बिजनेस में सीजनैलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करता हूँ तो 170 करोड़ के आसपास का नंबर आपको आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल तक 86 करोड़ था। 98% का प्रॉफिट में जंप है, पिछले क्वार्टर से 115% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख गया है। इबिटा 109% ऊपर, ईपीएस अगर आप देखेंगे तो लगभग 98.5% ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कंपनी का जो ग्रोथ है वो क्लियरली देखने को मिला है, नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए। ये बताया कि जो रिटेल मोमेंटम है वो साफ साफ दोस्तों बिजनेस को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। बताया गया है कि इससे 46% ग्रोथ देखने को मिली है रिटेल सेगमेंट में। और ये बात ध्यान रखिए 83% जो टोटल रेवेन्यू का होता है वो रिटेल सेगमेंट से ही आता है। फेस्टिव रिकॉर्ड में कंपनी ने बताया कि जो धनतेरस है उससे सिंगल डे सेल हाईएस्ट एवर हुई है 277 करोड़ की, और टोटल दिवाली सेल्स 606 करोड़ पे आ गई है, जो 74% की ग्रोथ दिखाती है। ई कॉमर्स में बताया गया कि दोस्तों ई कॉमर्स में भी एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिली है 138% के आसपास की, जो कंपनी के लगभग का 5% रेवेन्यू बनाता है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी SSSD राइट, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है 32% की। कंपनी ने 3 नए अपने खुद की आउटलेट्स याद रखिएगा यहाँ पर लॉन्च करे हैं Q3 के अंदर, और 66 स्टोर्स कंपनी के हो चुके। तो आई थिंक अच्छी बात है, लगातार दोस्तों कंपनी के जो नंबर्स आ रहे हैं वो अच्छे हैं। अभी अगर आप पीएन गडगिल को देखेंगे तो जो कंपनी का टीटीएम बेसिस पे रेवेन्यू है वो 8,000 करोड़ को पार कर गया है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो पूरा बिजनेस रहता है मार्जिन ऐसा नहीं होता है कि 20 40 50 होंगे परसेंट के, मार्जिन 3 4 5 6 7 8 किसी के हो जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाते। तो मार्जिन भी अगर आप देखेंगे कंपनी के 6% तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ अब कंपनी का प्रॉफिट 382 करोड़ का हो चुका है। इसलिए अब अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले 5 साल में 25% की सेल्स ग्रोथ है और 52% की प्रॉफिट ग्रोथ है। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी शानदार ग्रोथ है। कंपनी की अगर स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 589 के आसपास कारोबार कर रहा है।
701 रुपये के आसपास का याद रखिएगा हाई है, 474 का लो है, तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि लोस के नज़दीक है। बट हाँ, कल के दिन हो सकता है कि दोस्तों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। रीज़न बीइंग क्लियर है कि नंबर्स कंपनी के लगातार स्ट्रांग आते जा रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस याद रखिएगा पीएन गडगिल कर रहा है, तो उसका रिएक्शन तो ऑब्वियसली बातें देखने को मिलेगा ही। और आई थिंक यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो FIDIs की स्टेक लगभग 4-5% की है, बट प्रमोटर्स, इंपॉर्टेंट बात है कि 83% ओन करते हैं। और प्रमोटर्स ने अभी तक, याद रखिएगा, जो एक शेयर होल्डिंग का क्राइटेरिया रहता है कि आपको 75% से कम रखनी है, राइट, मिनिमम शेयर होल्डिंग जो होती है, वो कंपनी की अभी मैक्सिमम है 83%, तो कम आगे पीछे करेगी। तो वो एक हमेशा ओवरहैंग इसके ऊपर बना रहता है। बट द पॉइंट इज कि नंबर्स पे आपको नोट रखना है, नंबर्स अगर अच्छा रहे तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत दिक्कत है। तो आई थिंक अब देखते कल किस पे रिएक्ट किस तरीके से करता है, पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए। देन आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पर, अगली कंपनी का नाम है रोलेक्स रिंग्स। जी हाँ, इसके भी आज नंबर्स निकल के आए, नंबर्स को चलिए देख लेते हैं। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों ओवरऑल साल भर साल अगर मैं बात करता हूँ कितना ग्रो किया है, वो है लगभग 5.76%, बट Q1Q 1.28% की ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू में। प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 47 करोड़ पे प्रॉफिट आया है, जो 7% के आसपास ग्रो करता है Q1Q, बट YOY ग्रोथ है 136% की। जी हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो तगड़ी आई है। इसके अलावा EPS तो ग्रो करता हुआ नज़र आया ही है। प्रॉफिट रिकवरी आती हुई देखने को मिली है, ये बात ध्यान रखिए। 136% का जो प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखा, उसके पीछे का रीज़न है कि लो बेस था प्रीवियस ईयर और वन टाइम एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोविजन हुआ था, डेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी ने की थी, इसके कारण प्रॉफिट में इतना बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। बट ऑपरेशनल स्टेडिंग है, मतलब रेवेन्यू सिक्वेंशियल बेसिस पे ग्रो कर रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है कंपनी का, याद रखिएगा, रेवेन्यू आफ्टर कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइन, तो ये अच्छी बात है। ऑडिटर कॉशन ज़रूर है कि दोस्तों ऑडिटर ने, याद रखिएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है 50 करोड़ के ऊपर, जो एक बैंक डिमांड नोटिस मिलता हुआ दिखा, तो ये ज़रूर कंपनी ने साफ साफ बताया है। बाकी रोलेक्स रिंग्स की अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये बात सही है कि दोस्तों कंपनी की ग्रोथ जो है वो मिसिंग है। मतलब अभी तक अगर आप नोटिस करेंगे तो 2023 के अंदर जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 1179 करोड़ था, फिर 122 करोड़ हुआ, 1222 करोड़, फिर 1155 करोड़ रह गया, इसके बाद 1122 करोड़ ये TTM बेसिस पे। तो रेवेन्यू कंपनी का लगातार क्या हुआ है ना कि डिक्लाइन करता हुआ दिखा है, जो आई थिंक मार्केट्स को पसंद नहीं आया। बट अब दोस्तों कह सकते हैं स्टेबलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है रेवेन्यू का, इसलिए आप नोटिस करेंगे तो जो स्टॉक है वो पिछले 3 साल में 11% की डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी, मतलब 11% से घटता हुआ देखने को मिला है। इसका 11% के आसपास का नेगेटिव कैगर है, तो यही बात है। बट ठीक है, नंबर्स अगर कंपनी बेहतर रिपोर्ट करती जाएगी तो फिर सुधरता हुआ दिखेगा परफॉर्मेंस। अब देखते हैं यहाँ पर कल किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलता है नंबर्स पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।